बड़े सही से बैठिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक्चुअली पिछला क्लास जब भी चला था उसमें जो हम लोग मैथ के टॉपिक जो पढ़े थे उसमें था कि क्रॉस लोग कैसे निकालता है डिटरमिनेंट मेथड से। बोरे आज उसी टॉपिक को थोड़ा आगे लेके चलेंगे। बहुत सारा बात सब है ना, कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज के दो एडजेसेंट साइड, ध्यान से सुनिएगा, एडजेसेंट मतलब होता है ठीक बगल वाला। जैसे बोलिए, जैसे एक त्रिभुज है ना ऐसा, अगर ये ए बी है, ए बी के तुरंत बाद क्या होगा, बी सी, फिर सी ए होगा। यानी कि ठीक बगल वाला जो साइड होता है, लोग उसी को इंग्लिश में एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो आपको एडजेसेंट साइड दे देगा, तो ये जो साइड देगा, तो अपने लोग जो बनाते थे पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो वहां पे तो कहता था कि इसका बेस इतना है, यानी आधार इतना है, हाइट यानी ऊंचाई इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो भी बात दिया होगा सब बात एक वेक्टर में लिखा होगा, और वेक्टर के प्रोसेस से ही आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। आज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दो हो गया, दोनों एक ही रंग है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, अच्छा वेक्टर में क्रॉस में क्या क्या लिखा है थोड़ा दिखा दे। आई क्रॉस आई सब पढ़ा दिए थे, एक बार पूरा दिखाए ना, क्रॉस का छूटना नहीं चाहिए कोई, इसी में लिखे हैं पूरा। क्रॉस दिखाइए, एक क्रॉस भी सिखाया गया, साइन थीटा एन कैप। अच्छा, खाली ये लिखाया गया कि सेम सेम का क्रॉस 0 होता है, इतना है ना। उसके बाद आई क्रॉस जैसे नहीं पढ़ाया गया। आइए, ठीक है, चलिए आइए पहले सीखते हैं। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे अभी। पहले चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आई जे और के, चलिए जैसे चल रहा है आपको भी ऐसे ही चलना है। बोलिए, इकारा आई से कहा और जे से कहा के। तो लोग ऐसे जो चलता है इंग्लिश में ही बताते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे तो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, तो लोग इसको एंटी क्लॉक बोलता है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा। तो बोले क्या बात है, सो देखिएगा। बोलिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस, अब बताइए आई क्रॉस जे, बताइए आई और जे के बाद क्या होगा, आप बोलिएगा आई क्रॉस जे बराबर। चलिए हम पूछते हैं जे क्रॉस के, तो क्या बोलिएगा, फिर बोलिए के क्रॉस आई। आपको एक चीज याद है, जब शुरुआत किए थे क्रॉस प्रोडक्ट का, आपको एक चीज सिखाया गया था कि क्रॉस में अगर आप थोड़ा से भी पलटिएगा, मतलब इधर उधर कर दीजिएगा, तो माइनस लग जाएगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी बराबर नहीं होता। अगर बराबर करना है तो उसमें क्या लगाना होता था, माइनस, सिखाए थे ना। कहने का मतलब कि अगर हमारी इच्छा है कि हम लोग आई क्रॉस के निकाले, बोलिए, ये तो नहीं कह रहा आई से के जाइए, ये कह रहा है कि आई से के जाना है, हम तो अपने मन से जा रहे हैं। अगर आई से के जाएंगे तो जे तो मिलेगा, लेकिन ये जे किस में मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन जैसे ही उल्टा होगा तो चिन्ह पलट जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो। बोलिए के क्रॉस जे बराबर होगा माइनस आई। उसके बाद अगला है जे क्रॉस आई बराबर माइनस के। बोलिए यहां तक में कोई डाउट। इस बेसिस का कुछ सवाल भी आता है, सवाल आसान ही रहता है, बस समझना हमारा आपका काम है। सुनिएगा, आई क्रॉस जे डॉट के, पहले एकदम बच्चा वाला चीज से स्टार्ट करते हैं। आप बताइए बोर्ड मास पढ़ के, देखिए ये सब क्या है, समझने वाले के लिए एकदम आसान है, समझ जाइए तो सवाल भी आसान है, और ना समझे तो सब कुछ भारी है। यहां से मार्क्स आएगा, 1 मार्क्स श्योर, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं। अब बताइए, लोग पहले ब्रैकेट का काम करता है, आप बताइए
आई क्रॉस जे, आई क्रॉस, आप ही बताइए आई क्रॉस जे को लोग क्या कहते हैं? के। तो हम लिख दिए के डॉट के। और हमें याद है, आपको भी याद होना चाहिए कि सेम सेम का डॉट एक होता है, कितना? तो बताइए के डॉट के कितना हो? चलिए इस सवाल जब हम लोग सीख गए हैं तो एक और सवाल ऐसा दे दिए। आप देखिए, कहिएगा कि हो सर इसको तो ड्रॉ करके तो हम लोग नहीं याद करेंगे, वो अरे सिस्टम से सीखना। आई जे के, ये एक सीक्वेंस हुआ, ऐसे ही लोग चलता है, आई के बाद जे के बाद के। लेकिन इसमें क्या आई के बाद जे है, जे के बाद आई हो गया, उल्टा हो गया। तो ये हम जान रहे हैं कि जे और आई है तो के आएगा, लेकिन के किस में आएगा? और डॉट के हम जानते हैं कि सेम सेम का डॉट एक होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा भाई। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसी सवाल को थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, जो एनसीईआरटी का है। बोलिए आई क्रॉस, ऐसे बोलिए आई जे के बाद, अब बगल में भी के, जे के बाद, के आई के बाद, बोल सूरज सेम सेम का डॉट। अब आप ही बताइए, इन हम एक लाइन से दे दिए तो तीनों जोड़ लिए आप, कहीं पे माइनस लगेगा तो घटा दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस एक आता तो एक में से गया जीरो, बन जाएगा ना ऐसा सवाल? बोलिए यहाँ तक में कोई डाउट? तो चलिए आई क्रॉस आई यानी कि यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया। आप सीखे थे पहले कि सेम सेम का क्रॉस जीरो होता है, सेम सेम का क्रॉस। बोलिए बी क्रॉस बी क्या होगा? जीरो। सी क्रॉस सी, आई क्रॉस आई जीरो, लेकिन सेम सेम का डॉट कितना होता है? एक। ये सब डिफरेंस याद रखिएगा, है आसान ही, और नहीं याद रहेगा तो गलती बोल दीजिएगा। चल यहाँ पे के बाद, के बाद आई के बाद, ठीक है? तो है, होता है कभी कभी सूरज, होता है कभी कभी। हम भी छुट्टी दिए थे ना तो सोच के गए थे कि हम भी पढ़ेंगे, मेरा तबीयत खराब हो गई, पढ़ ही नहीं पाए। और बताइए बड़ा अफसोस हो रहा है इस चीज का, जो छुट्टी करने से क्या फायदा होगा भाई? छुट्टी करने, अब देखिए, अब आप जानते हैं, देखिए आपको हम पहले भी बताए थे कि मान लीजिए पर्व को लेकर के बंद किए, और घर में काम है आज से, है ना? अब पता है फिर भी इस मॉर्निंग में तो पढ़ाई लेंगे हम, कैसे भी पढ़ाना हो, लेकिन उपरांत तो फिर बंद रहेगा, 6-7 दिन बंद हो गए। तो मान लीजिए अखर नहीं होता है क्योंकि पढ़ा उतना दिए तब ना, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो उसका निगेटिव भी ले लेते हैं कभी कभी। आइए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज बोर्ड गड़बड़ मिट गया यार, चलवे नहीं कर रहा है। ना उससे अच्छा हो जाएगा, एक बार लिखा जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, माना कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बी टू एडजेसेंट साइड्स, फिर से समझ लो, एडजेसेंट मतलब ठीक बगल वाला, एडजेसेंट मतलब ठीक यानी सहयोगी उसका। कहा गया एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज के दो एडजेसेंट साइड्स ए और बी है, लिखेंगे देन, तब ध्यान दीजिएगा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। देखिए ये फॉर्मूला हुआ वेक्टर में, लोग कहता है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ वेक्टर में, तो क्या होगा? 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। अब आप बताइए क्या आपको ए क्रॉस बी निकालने आता है? उस दिन तो सिखाए थे डिटर्मिनेंट से, सिखाए थे ना। ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो उसका हमको मॉडो निकालने आता है, वो भी निकाल लेंगे, और उसमें लास्ट में दूसरे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, एक सवाल हम बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी सबका थ्योरी नहीं लिखाते, इस छोटा लाइन का 2 लाइन का थ्योरी क्या लिखाएगा लोग? ये तो लोग खुद से भी समझ सकता है। यहां पर देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज, जिसका एडजेसेंट साइड्स आर,
साइड्स आर वेक्टर ए बराबर आई 2j प्लस के एंड वेक्टर बी बराबर 3i प्लस j और प्लस अपने मन से मान दिए, कोई दिक्कत। अब लोग कह रहा है कि त्रिभुज के यानी एक ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स तो दिए हैं, अब आप इसका एरिया निकालिए। क्या निकालिए? एरिया निकालने से पहले आपको एक क्रॉस भी निकालना होगा। एक क्रॉस भी हमको निकालने आता है और इसे पिछला क्लास में मैंने सबको सिखाया भी था, ध्यान दीजिएगा। पहला लाइन में आई जे के, थोड़ा देर समय दीजिएगा। गड़बड़ हो गया, चलता नहीं, मार्कर चिपक रहा है इसमें, नहीं भिगाने से नहीं हो रहा है यार। एक राउंड मिट जाएगा ना तो फिर अच्छा चलेगा। अब जैसे इसको दीवार पर चलाएंगे उस पर, इसका जो सामने वाला जो फेस है पूरा तो घिसिए जाएगा, वैसा ही हो जाता है इसमें, कभी कभी घबरा जाता है। एक, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ना हो जाएगा धीरे। 3 1 बोलिए। आई को घेरिए, घेरने आता है ना, बनाए तो थे उस दिन, हम स्पीड में बनाते हैं। ये गएगा दुदुना -1 प्लस के बाद ये गएगा 2 1 आए, ये गया 1 1 आए, 4 में से 1 गया, 2 में से 3 गया, -1 माइनस इंटू माइनस, 1 नहीं लिखा था, बोलो 1 में से 6 गया, पहले बोल जो भी आया आ गया, आ गया नहीं क्रॉस भी। अब यहां पर देखो क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला बोलते रहे 1/2 मॉड ए क्रॉस, बोल 1/2 ऋषि धवन, ध्यान देना। मॉड जब भी निकालना होगा क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बोल यहां पर कितना है, तो 3 3 जा 9, 3 3 9, 1 1 का 1, यानी रूट 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर वर्ग मात्रा। तुम बता, अभी जितना बोर्ड पे बात चला कुछ पूछना है इसमें, बोल आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा, बता। जे क्रॉस के बराबर किस सिस्टम से चलता है, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के दिशा में लाओगे तो सब में क्या लग जाएगा, है माइनस। चल छाप उसमें बैठ तो सुनो, सोचा खसक रहे आए खसक, इधर वाला लिखे ना आप, बोले नहीं थे तुमको, देखिए अब इससे कितना अच्छा है। हाँ ये बना लिया आप, कितना आंसर है, देखिए अगर बुआ ये नहीं बनाए होंगे तो बाद में नहीं कहिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने नहीं आता, या बना लीजिए, हम बनाएंगे नहीं। आइए दूसरा, माना कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बी हुआ इधर देखा, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरालेलोग्राम, पैरालेलो सुना ना, इधर समांतर चतुर्भुज, ये 2 एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं। देन तब देखो इधर एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम मॉड ए क्रॉस बी। बुआ किताब लाए हैं, मैथ का है, लाइन एक को सवाल है एनसीईआरटी में बता ही दे, सेकेंड वॉल्यूम में होगा, लेकिन सेकेंड वॉल्यूम है नहीं तो फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम है कि नहीं के पास, नहीं लाए हैं। अब कोई बात नहीं, हम अपने मन से भी दे देंगे क्वेश्चन, लेकिन किताब में एक क्वेश्चन है वो बना लेते हैं आप। आइए, इफ द एडजेसेंट साइड्स, एक बात बताओ तो रे, देखो यही गड़बड़ है, एक बार सुनिए। इस फॉर्मूला में और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है ना कि इसमें लोग 2 से डिवाइड करता है, इसमें 2 से डिवाइड करना तो उतना ही काम है, इसमें भी वैसे ही वही प्रोसेस है ना। देखो भाई, अगर तुमको ये निकालने नहीं आ रहा है ना तो तू कम से कम कितना चीज लॉस कर रहा है, एक तुमको डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा, एक गड़बड़ी, एक क्रॉस भी नहीं बनेगा, एक क्रॉस भी का मॉड नहीं आएगा,
ई नहीं आएगा तो एरिया नहीं आएगा, चाहे वो ट्रायंगल का हो चाहे वो पैरेललोग्राम का। इसलिए यहीं पर पूछ लो, अगर नहीं आता तो एक और सवाल दे रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस 5k एंड वेक्टर बी बराबर i प्लस 3j प्लस 2k। जल्दी बना के दिखाओ, इंक लग, हाँ इस पर बनाओ ना, दिखा नहीं है, फाइंड द एरिया पर लग रहा बना। बोरे ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स दिया है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। देखो इधर, इधर देखो बोरे, जिनको ए क्रॉस बी निकालने नहीं आता है वो जरा ध्यान दे। ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले लाइन में लिखेंगे i j k, बताइए पहले ए के मेंबर को लिखिए, ए के कंपोनेंट को, 2 माइनस 3 और 5, 1 3, चलिए घेरिए, ये गया ये गया। बताइए बोरे ये तो घेरने आता है ना, ये डाउट है? देखो बोरे इसको घेरेंगे तो ये गया ये गया, 3 2 जा 6, 3 दूना 6, लेकिन माइनस में 5 दिया 15, प्लस के बाद लोग क्या लेता है, ये गया 2 दूना 4, अब 5 एक 5 प्लस के, बोलिए ये गया 3 दूना 6, अब बोलो इसमें माइनस लगा है, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहीं पर लिख देते हैं 15 6 21 माइनस 21 आई कैप, 4 में से 5 गया माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 3 कितना। एक बात बता, अब यहां पर देख कि हम तो एक क्रॉस भी निकाल लिए, जो भी आया कोई भी टर्म आया निकाल तो लिए, अब कह रहा है कि एरिया बताओ किसका, तो बोलेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बोरे इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए क्रॉस बी। अब बताइए मॉड निकालने के लिए क्या लगाएंगे, 21 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए 1 का स्क्वायर 1 और 9 9 कितना, 1 1 2 1 5 27 बोले थे, हाँ कितना बोले थे, हाँ चलिए छापिए। जा सवाल मिटा दिए रे, अच्छा क्या बना है, सवाल कहाँ दिए, रुके हुए जिससे नहीं बना वो लिख रहा हो। चलिए आगे स्टार्ट करें टॉपिक। एक टॉपिक देखिएगा, क्वेश्चन, ये जितने भी प्रश्न अब आप देखिएगा या तो ये 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए। वाह ध्यान दो, यदि ए क्रॉस बी का मॉड बराबर हो जाए ए डॉट बी, देन आवाज करेगा समीर खान, ध्यान दो, देन फाइंड द एंगल बिटवीन एंगल वेक्टर ए एंड, बता क्या दिया है, इधर ध्यान दे बुआ, क्वेश्चन बता दिए हैं कि ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी हो, इसके बीच 45 डिग्री का एंगल बनता है, कितने का, आप एक बार मैच कर लीजिएगा, नहीं बना हो तो आइए। एक ध्यान दीजिएगा, मेरे लिए एक फॉर्मूला भी आएगा, है बुआ इधर देख ना, बाद में करंट मिला लेना, बोले मेरे लिए एक फॉर्मूला भी है, और ध्यान दीजिएगा मेरे लिए एक फॉर्मूला प्रूफ भी है, एग्जाम में आएगा। बोले ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्या कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला याद रहेगा, बोलो ए क्रॉस बी के स्क्वायर यानी ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का। चलो बोरे इस फॉर्मूला को बहुत तरह सुना, एक मिनट
ये फॉर्मूला भी है, इसको प्रूफ कर देंगे। 2018 में पूछा था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनेगा। चलो इसको प्रूफ करते हैं, बहुत तरीका से प्रूफ कर सकते हैं, बहुत तरीका से। ध्यान दो ना सभी, बहुत तरीका से इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलो एलएचएस को बुलाओ। एलएचएस क्या लिखा है? एलएचएस से भी कर सकते हैं, आरएचएस से भी कर सकते हैं, ठीक ना। एडजस्ट करके भी 3-4 तरीका से प्रूफ कर सकते हैं। बोलो ये क्या लिखा है, बोलो। मॉड ए क्रॉस बी, फॉर्मूला बोलो इसका क्या होता है? मॉड ए मॉड बी, इसका क्या लगा हुआ? ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। एक बात बोल, पहले बोल, यहां तक में कोई डाउट? तुमको जो प्रूफ करना है उसमें लाना क्या है? डॉट लाना, क्या है? डॉट लाना है। और डॉट में कॉस थीटा लगता है, क्या लगता है? क्रॉस था तब ना साइन थीटा, लाना क्या है? डॉट चाहिए कॉस। एक बात बताइए, हो गया ए स्क्वायर, बताइए हो गया, बता साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बोल, यहां तक में कोई डाउट? अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर, ये जो लिखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। बता 1 से गुना कर, 1 से गुना करेंगे तो वही हो गया, इसको 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, बीच में क्या लगेगा? फिर इसको इससे गुना करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये लिख ही रहे थे, एक बात ख्याल आ गया, इसका भी पावर दू, इसका भी पावर दू, इसका भी पावर दू, सब का पावर दू, तो बोले ऊपर में चला गया स्क्वायर। अब बोले ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लिखा हुआ है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का स्क्वायर। बता रहे वो अवश्य, ये जो है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का पावर में कितना है। हो गया प्रूफ। छह में तो बना ही होगा, 45 डिग्री आएगा। अभी भी एक क्वेश्चन है, चलिए इसको एक और तरीका से बताते हैं। राम प्रवेश ध्यान दीजिएगा, आरएचएस को बुलाइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लिख ही रहे थे कि निराले बोला कि सर इसका फॉर्मूला हमको आता है। ए डॉट बी का फॉर्मूला बोलिए, मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा का बोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको भी हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा का। बताते बोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉमन क्या मिला? कॉमन जानते हैं ना, दोनों में कॉमन ये मिला, यहां कुछ नहीं देखे थे ना, ये कॉमन ले लिए थे, क्या बचा? बता 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। अब बता सबका स्क्वायर लग गया, ये सबका क्या लग गया? लग गया ना स्क्वायर। अब बताए किसका फॉर्मूला है? मॉड ए मॉड बी, इसी को ना ऐसा लिखते हैं रे खालिद, ये फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का मॉड, इसका पावर में है, ये हो गया। अब देखिए एक आदमी और प्रूफ करता है, सब बता देते हैं ताकि दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोल रहे खालिद, ये ना आपका सवाल है, बोल रहा नहीं इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए, बोल रहा नहीं इतना बराबर इतना, माइनस को इधर ला, माइनस को इधर ला, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? आपका ये एलएचएस हुआ, ये आपका क्या है? एलएचएस को लिखाइए। देखिए मजाक में, अब मजाकिया स्तर से नहीं लीजिएगा, मन किया बता दिए, नहीं मन करता तो एक ही प्रोसेस से छोड़ देते। बोलिए ये आपका एलएचएस हुआ, इसका फॉर्मूला बोलिए जल्दी हो, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, पावर कितना? इसका ये बोलिए, बोलिए मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा स्क्वायर। ये लिख ही रहे थे कि जगह मिल गया थोड़ा सा। बोलिए इसमें भी ए बी है, इसमें भी, तो बताइए लगा क्या है? अगर आपको दिक्कत है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बोलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात सत्य था, तब तो लाइट कट गया। बोलिए कॉमन ले लिए, कॉमन लिए, एक कॉमन लिए तो क्या बचा? साइन स्क्वायर प्लस, बताइए ये तो 10th में ही गर्दा उड़ा दिए होंगे, साइन स्क्वायर प्लस का कितना होता है? 1 होता है। बताइए यही प्रूफ करना था। अब आप आराम से छापिए,
बोरे बनाना कोई एक गो मेथड से है, वैसे ही बता दिए, टाइम पास न करना था हमको इसीलिए। आइए, हाँ बैठो, हला नहीं करो, मैथ वाले के लिखने तो फिजिक्स से स्टार्ट कर। हो गया, एगो क्वेश्चन लिखो, वैसे तो कल पढ़ाएंगे ही। हो गया, लाइट आ गया ना, ठीक है। मैथ निकालिए, रहने दीजिए, मतलब फिजिक्स निकालिए।